वेलकम टू अरबाज आओ मेलमाना। नाजरीन, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, मुतमईन रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक कनात पसंदी आपके अंदर हो, एक कंटेनमेंट हो आपके अंदर, तो इन 4 C's को फॉलो करें। नंबर 1 C, डू नॉट क्रिटिसाइज। तनकीद ना करें, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान अगर कोई काम है तो वो है किसी पर तनकीद कर देना, और जो लोग कुछ नहीं करते वो सिर्फ तनकीद करते हैं। तो लिहाजा ना तनकीद कीजिए और ना ही किसी की तनकीद पर कान धरिए, चलते रहिए अपनी डगर। नंबर 2 C, डू नॉट क्राई। रोना धोना छोड़ दें, जिंदगी में रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मैं अक्सर अपने इस प्रोग्राम्स के शुरू में ये कहता हूं कि आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप एक्सक्यूजेस करते रहें या फिर अपना एक एक्सीलेंस का जो रास्ता है ना वो इख्तियार करें। जो अल्लाह ने आपको दे दिया है ना वही दिया है, उसी में कनात पसंदी इख्तियार करें, उसी में से अपना बेस्ट आउटपुट दें और अपनी मंजिल को पालें। C नंबर 3, डू नॉट कंपेयर। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करें, अपना मुआवजना किसी के साथ ना करें। यार कि फलां के पास ये है तो मेरे पास ऐसा नहीं है, वो ऐसा है तो मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं है। आपका अपना नसीब है, उसका अपना नसीब है। दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, किसी का नसीब किसी दूसरे के साथ नहीं मिलता। यहां तक कि एक ही इंसान के एक हाथ का दायां अंगूठा उसके बाएं हाथ के बाएं अंगूठे से नहीं मिलता। आप अपना नसीब लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए आपने जो करना है वो खुद करना है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका जुर्म या कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो यकीनन आपका कसूर है। एंड C नंबर 4, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किया कीजिए, यारों को, दोस्तों को कॉम्प्लीमेंट दें। कोई भी थोड़ा सा अच्छा काम करता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एक कॉम्प्लीमेंट दें, देखिए फिर वो किस तरह मजीद अच्छा काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्स लें और कॉम्प्लीमेंट्स दें। तो अगर हम इन छोटे छोटी ये जो बातें होती हैं ये बड़ी कारगर हैं, तो अगर हम इन पर अमल करें और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढाल लें तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी काफी हसीन हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ, कहां सो रहे हो? प्यारी सी मेहर अंजुम, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं देख रहा था कि जो मेरी फरमाइश के गाने थे ना उसको आप रिहर्स कर रही थी बार बार। जी हाँ? हाँ, मैं ऐसा कोशिश ही है? करूंगी कि मैं आपको वो मायूस ना करूं और जैसे वो बेस्ट इम्तिहान से पहले बच्चे वो पढ़ाकू से होते हैं ना, वो Revise- लास्ट मोमेंट्स की जो revise रीडिंग्स कर रहे होती हैं होते हैं। वो ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। हैं? शामिल तू सर ला रहा है, तू करता रहा है? अच्छा, एक बूटी भी होती है, बूटी पता है वो क्या? कभी चलाई ये बेटा, ये जो तू इस्तेमाल करता ना, ये मेरा ख्याल ये सिर्फ वो बूटी के लिए करता होता था है, वही आदत अभी तक गई नहीं। अच्छा, एक नया चेहरा सर हम देख रहे हैं आज, नाम बताइए अपना। अरसलान। चलें जी, वेलकम टू द शो। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम जो है हमारा कोरम मुकम्मल है और प्रोग्राम जो है ना वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है उसका, और बहुत सारी बातें होंगी प्रोग्राम में, अच्छी अच्छी बातें होंगी। हमारे मेहमान आएंगे, उनसे हम चिट चैट करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, तो और भी बहुत सारी बातें वो भी हम करते रहेंगे। मेहर से बात करते हैं। जी मेहर, जी सर। एक चीज़ मैंने देखी है, वो जो उस दिन ख्वाजा साहब आए थे ना, जो उन्होंने थोड़ी सी डांट पे लाई थी, वो लगता है काम कर गई है। नहीं सर, वो हमारी सीनियर है। इनफैक्ट जो मेहर थी ना वो भी बूटी वाला सिस्टम था, देख के गा रही थी।
हैं? तो ये बूटी का सिस्टम जब खत्म हो गया तो देखा एक्सप्रेशन भी आया और ज्यादा जो है ना आवाज वो इतनी इन्फ्लुएंशियल हो गई। क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? कुर्बानी के लिए कुछ खरीदा? कुर्बानी के लिए अभी तो नहीं। क्यों? हाँ, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, हाँ, लेकिन चलें। क्या सुना रही है हमें? सर आपकी रिक्वेस्ट पे रात फैली है। वो शुरू में सुना देना है? शुरू से सुनाऊं या फिर कोई और सुना देते नहीं, हैं? शुरू में नॉर्मल सा, फिर जरा उसको सुनवंजली? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। सुनवंजली दी मिठड़ी था। हाँ, कुछ थोड़ा सा नादिम जरा- नूरजहां का पंजाबी स्टार्टर सॉन्ग होता से है ना, स्टार्ट खाने से पहले स्टार्टर जरा लाइट है। सा। वो स्वीट डिश तो एंड में खाएंगे। ठीक है। सुनवंजली ई फ्लैट। मैंने यूं नहीं किया। चले कोई नहीं, लेकिन फिर भी आज बहुत मजा आया। थैंक यू जबरदस्त सो जबरदस्त, बहुत मच। अच्छा। चलें जी नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जारी हो सारी है, यहाँ पर वक्त हो जाता है पहली ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। देखते रहिए अरबाज आओ मिलमाना। जी तो वेलकम बैक टू अरबाज और मिलमाना। जी तो नाजरीन, हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो मिलमाना हैं, वो स्टूडियोज में आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको हम बुलाते हैं और आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। हमारी जो पहली गेस्ट हैं, जो हमारी मिलमना है, शी इज़ एन आर्टिस्ट और बिलोंग्स टू परफॉर्मिंग आर्ट, और शी इज़ ऑल्सो टीचिंग थिएटर इन PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। तो बाकी उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। तशरीफ लाती हैं ज़ैनब डार। सेम है। आपसे बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम दूसरे मेहमान को भी बुला लेते हैं, तो फिर एक ही साथ गुफ्तगू का ये जो सिलसिला है जारी रखेंगे। नाज़रीन, जो हमारे दूसरे मिलमा हैं, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, वो भी बड़े कलरफुल हैं, पर्सनालिटी उनकी। बेसिकली ही इज़ अ खटक एंड कथक डांसर स्पेशलिस्ट, और बाकी उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं वो भी उनसे सुनेंगे। तो एंड ही इज़ द 11th जनरेशन ऑफ खुशहाल खान खटक। तो तशरीफ लाते हैं खानजादा असफद यार खान खटक। जी वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो बताइए ज़रा अपने बारे में। वैसे तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रवायात हैं हमारी। अच्छा, अब ये है कि सिलसिला कहाँ से शुरू करूँ?
मैं, जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ाती हूँ और मैं ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ जैसे आर्ट ऑफ म्यूज़िक, थिएटर, डायरेक्टिंग फॉर एक्टर्स, तो ये मेरा फील्ड है। 8 बरस की उम्र से मैं स्ट्रीट थिएटर से वाबस्ता हूँ। अच्छा। और हमारे ज़माने में ज़ाहिर है कि काफ़ी उम्र चोर शक्ल है मेरी उस पर मत जाइएगा, काफ़ी बड़ी उम्र की हूँ मैं। तो 8 बरस की उम्र लोग से कहते हैं कि जी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन आप पहली खातून है जो कह रही हैं कि जी हाँ, क्योंकि मैं अपनी उम्र को अपने तजुर्बे से नापती हूँ, वो काफ़ी है। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो 8 बरस की उम्र से थिएटर से वाबस्ता हूँ और रेवोल्यूशनरी थिएटर करते हैं, लोगों के हकूक़ के लिए एक्टिविज़्म थ्रू थिएटर ये करते हैं। इसी सिलसिले में कभी डंडे भी खाते हैं, कभी मारे भी खाते हैं। चले, वो तो ज़ाहिर है जी, उसके साथ साथ असफंद और मैं वी आर ओल्ड एक्वेंटेंसेस, हम एक ही उस्ताद के आगे से शाखें हैं, मिसेस मिठा के शागिर्द हैं हम दोनों ही। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, तो कथक और भरतनाट्यम बेस भी है, साथ साथ वो भी करती हूँ और थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। चलें जी, माशाल्लाह। वैसे भी हमारी जो एक ट्रेडिशन है इस प्रोग्राम की, वो यही है कि कभी कोई ऐसा आर्टिस्ट तो आया नहीं कि जिसको सिर्फ एक ही काम आता हो। माशाल्लाह जब भी आते हैं तो वो इतने सारे काम करते हैं और सभी में माशाल्लाह एक नाम रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। जी, खानज़ादा असफंदयार खान खटक, कैसे हैं? सलामुना जी, डेरा मनना, बहुत शुक्रिया मधु करने का। अब वो बड़े टिपिकल जो आपका बड़ा ये जो कॉस्ट्यूम है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी है। तो आप बताएं, आपका ये सिलसिला सफ़र कैसे शुरू हुआ? और अच्छा ये बताएं, कथक डांस जी एंड खटक डांस जी, तो आपने इसका कुछ वो मैंने इसका एक इम्तिजाज बनाने की कोशिश की है, एक हकीर सी कोशिश है, चूँकि ख़ुद खटक कबीले से ताल्लुक़ है और जिस तरह आपने तारुफ में फरमाया कि खुशहाल खान खटक माशाल्लाह से या 11वीं पुश्त में सिलसिला है, तो मादाम इंदु मिठा जी से बुनियादी कथक और फिर बाद में जुनूबी हिंदी क्लासिकी रक्स भरतनाट्यम सीखा। तो फिर जब ये रक्स सीखे, इनके इब्तदाई मराहिल से गुज़रे, तो मैंने कहा कि बतौर एक अफ़गान पश्तून खटक होने के मुझे चाहिए कि मैं इसका एक मुरक्कब बनाऊँ, एक इम्तिजाज बनाऊँ, ताकि दुनिया को हम अपना पश्तून रक्स भी मुतारिफ़ कराएँ और कथक का भी जो है ना हम उनको सारा सुनाएँ कि कैसे हम पेशकश कर सकते हैं खटक कथक की। चूँकि कथक एक ऐसा रक्स है कि जिसमें बहुत सी इनोवेशंस आई हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सी तग़य्युरात आए हैं, लेकिन मैंने इसमें खटक का भी अब इजाफ़ा कर दिया है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़ैनब डार और असफंदयार हमारे साथ हैं और हमारे पास इनके पैकेजेस भी हैं, तो मेरे ख्याल है पहले पैकेज देखते हैं तो फिर उस पर दोबारा गुफ्तगू करते हैं। ओवर टू द पैकेज। अच्छा चलें जी, दोबारा हम थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो मतलब आपको भी डांस वांस तो आता ही होगा थोड़ा सा, कथक वगैरह? हंस क्यों रही हैं आप? ऐसा है कि थिएटर और डांस और सिंगिंग, ये सब चीज़ें दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। डेफिनेटली। क्योंकि जब आप तभी मैंने एक लगाया, एक क्लू लगाया। क्योंकि जी ऐसा होता है कि अब तो खैर मैं क्योंकि थिएटर डायरेक्ट करती हूँ, तो अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगी। और क्योंकि ये सारा काम एक्सप्रेशन बेस्ड है और इसके अंदर आपने खालिसतन अपनी जज्बात की नुमाइंदगी करनी है और उसमें आपने अपने जिस्म के एक एक हिस्से को इस्तेमाल करना है। यू आर गोइंग टू यूज़ योर बॉडी टू इमोट, क्योंकि जो ऑडियंस थिएटर में, टीवी में तो ये फ़ायदा होता है ना कि आप स्क्रीन के ऊपर हैं, आप क्लोजअप्स ले सकते हैं, आप प्रोफाइल्स ले सकते हैं, आप बॉडी एंगल्स दिखा सकते हैं। थिएटर में चौथी रो के बाद एक्सप्रेशन किसी को नहीं दिखता, उसको सिर्फ हाथ पाँव आपका चलना फिरना दिखता है। तो उसके लिए आपके बॉडी एंगल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी वॉइस का थ्रो होता है। बाज़-औक़ात माइक्स काम नहीं करते हैं, बाज़-औक़ात हम तो स्ट्रीट थिएटर के लोग हैं जी, माइक तो होता ही नहीं है, हम तो कनस्तर बजा के लोग इकट्ठे करके अपना पैगाम देते हैं और हक बात करते हैं। क्या बात है। तो उसके लिए वॉइस में थ्रो होना चाहिए, उसके लिए आपकी वोकल ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके लिए अब यहाँ तो वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है, तो हम तो सब, मेरे दौर के लोग कम से कम सब सेल्फ टॉट हैं।
हाँ वो बात तो तो बिल्कुल अब सही है हम आपकी। अपने तय ये कोशिश करते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन हम माशरे को वापस जो हमने सीखा है, तो साथ साथ फिर मैं सिखाती हूँ, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेती हूँ, लोगों को, बच्चों को ट्रेन करती हूँ, उठना बैठना। आजकल है इतनी अवेयरनेस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जी, जी, there's a lot of परफॉर्मिंग change. आर्ट है और स्पेशली जिस तरह का आपका ये जो है थोड़ा स्लो, मतलब इसका एक पेस हो लेकिन गया अब था। लोगों का रुझान है इस तरफ। अच्छा, लाइक जैसे हमारे यहाँ सीरियस थिएटर का भी कोई ऐसा रिवाज नहीं है जी, जैसे लेकिन इंग्लैंड में होता है, जैसे देखने सीरियस वाले थिएटर होता है। मौजूद हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई ढंग की चीज़, कोई सॉलिड बात आप आगे रखते हैं तो लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग डिफरेंट चीज़ सुनना चाहते हैं। पीपल वांट टू नो द ऑल्टरनेटिव टू व्हाट दे हैव बीन टोल्ड। लोगों को एक दूसरा पर्सपेक्टिव अब वो चाहते हैं कि सुने। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज। हमारे ज़माने में जैसे बहुत बड़ा टैबू समझा जाता था ख़वातीन का, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू मेक माई वे, टू पेव माई वे इनटू दिस फील्ड, क्योंकि इसको सो कॉल्ड शरीफाना प्रोफेशन ख़वातीन के लिए नहीं समझा जाता था उस ज़माने में। तो उसके लिए एक लड़ाई लड़ना कि नहीं, हम ऑल्टरनेटिव थिएटर करें, हम रेवोल्यूशनरी थिएटर करें, हम अवेयरनेस जनरेशन के लिए करें, तो उसके लिए रास्ता बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन शायद ये होता है कि एक जनरेशन मुश्किल झेल के जब वो एक थोड़ा सा रास्ता मतलब हमवार, तो फिर अब ये है कि अब मैंने देखा है कि पेरेंट्स आर मोर ओपन। अब लोग मुझे खुद पूछते हैं कि आप हमारे बच्चों को ट्रेन कर देंगी, हमारी बच्चियों को बेसिक कथक सिखा देंगी, तो अब चेंज बड़ी है। अच्छी बात है। इनफैक्ट जो बारिश का जो पहला कतरा था वही साबित हुई आप, और उसके बाद फिर जो है ना उसको लोग उसमें तकलीफ अरबाज कर रहे हैं। एक जो सबसे बुनियादी जो बात होती है ना, वो जो एक फैक्टर है जो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि सम फॉर्म ऑफ डांस शुड ऑलवेज बी टॉट एट एलिमेंट्री लेवल, बिकॉज इट टीचेस यू डिसिप्लिन। आपका उठना बैठना, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, कैलकुलेटेड जेस्चर्स, कैलकुलेटेड मूवमेंट। आपने देखा होगा लोग बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, स्क्रीन पे भी, आम जिंदगी में भी। जब आप ये चीज़ें, ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी स्टेप हैज इट्स एक्सप्रेसिव एग्जैक्टली, एक्सप्रेशन इनफैक्ट। बिल्कुल। जी, तो स्फंदयार खान खटक क्या दिखा रहे हैं आज हमें? आज मैं आपको एक मुरक्कब दिखाऊंगा, अच्छा। जो कि पश्तो की मौसीकी पे है और रबाब और तबले पे, ये चंचल ताल पे है, और जो कि 7 मात्रे पे है, और एक ऑड रिदम है जो कि अच्छा, पश्तो। ये जो खटक बरादरी होती है ये बिल्ट इन होता है, लाइक सबको मतलब उसी तरह रिदम में होते हैं या सीखना पड़ता है? ये रिदम में होते हैं चूँकि खून में वो सिलसिला चलता आ अच्छा, रहा है, और इसके पीछे एक 400 साल पुरानी हमारी तारीख है। चूँकि खटक एक ऐसा कबीला है जो अपने सारे हमसाए कबीलों के साथ लड़ा है, चाहे वो अवान हैं जो हिंद को बोलने वाले हैं, चाहे वो यूसुफजई हैं, बंगश हैं। तो जब तक जंगें होती थी तो ये इनकी तलवारें चलती थीं, और जब जंगें नहीं होती थी तो मश्क के तौर पे खटक डांस किया जाता था। तो 400 साल से अकोड़ा के दरबार में और टेरी के दरबार में, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे खटक डांस होता आ रहा है, वहाँ पे शायरियों की महाफिल होती आ रही हैं। तो तहज़ीब व तमद्दन के ये पश्तूनों के पहले मराकज़ थे। वाह, अफ़गानिस्तान के कायम होने से पहले, और अपने इलाके में पश्तूनों के पहले मराकज़। क्या कदीम रवायात हैं, और जी। बहुत एक माशाल्लाह एक सिलसिला है। तो चलें सर, हमें कुछ थोड़ा सा हमारे नाजरीन को और हमें ज़रा अपने फ़न का नमूना दिखाइए ना। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, रहे नसीब। आए सर, बजा दो यार, थोड़ा सा वेलकमिंग नोट कर दो। आज बहुत ढीले पड़े हो। हाँ, अच्छा जी।
वेलकम बैक टू आवर बाज़ाओ मिलमाना। सबसे पहले तो नाजरीन हम वुड लाइक टू अप्रिशिएट असफंदयार खान, ज़ादा असफंदयार खान खटक साहब को, कितना जबरदस्त आपने डांस किया। वाओ, इट वाज माइंड ब्लोइंग ऑसम।
आई एम सो ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट। बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी का। ये असल में खटक और कथक का एक मुरक्कब था। हाँ वही मैं देख रहा था कि खटक और कथक का थोड़ा सा जी ये आपने कॉम्बिनेशन किया। जी जी बिल्कुल, बट इट वाज वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके पीछे एक तारीख़ है और वो तारीख़ देखिए, अगर मैंने आज 21वीं सदी में ये खटक कथक का मुरक्कब बनाया है तो इसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। चूँकि जो पश्तो में लफ्ज़ है नाच के लिए या डांस के लिए या रक़्स के लिए वो अतण है, और जो संस्कृत में लफ्ज़ है नाच के लिए या डांस के लिए वो नृत्य है, नृत्य या नृत्य। अब ये नृत्य, अब ये नून रे ते को अगर आप आगे पीछे कर लें इन कॉन्सोनेंट्स को तो उसी से अतण बन जाता है। तो पश्तो और संस्कृत की जो पुरानी हाँ, वो अतण जो होता है जी जी वो नॉर्मली हम पश्तो अपने जब हम म्यूजिक करते हैं तो ये एक गाना लाजमी अतण का होता है जी बिल्कुल, और वो डांस भी बड़ा जबरदस्त है, वो मैं भी करता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा वो जो एक राउंड होता है ना वो जो ऐसे आप आकर तो उसको फिर रिवर्स लेते हो, जी जी बिल्कुल, वो बड़ा जबरदस्त है। जी हाँ बिल्कुल। दरअसल जो चक्कर है रक्स में, चक्कर की बहुत अहमियत है। चक्कर देने की अहमियत है, चक्कर खाने की है। वो तो जी सीखने वालों पे है और देखने वालों पे है, लेकिन हमारे लिए तो दिस इज लाइक अ मेडिटेशन। डेफिनेटली। तो और आप वाली बात, सॉरी टू इंटरप्ट, जी, जी। वो जो ये अब कर रहे थे दैट वाज अगेन यू नो सम एक्सप्रेशन। जी हाँ, हमारे यहाँ justify कर रहे दरअसल थे। हाथ जो होते हैं, हमारे यहाँ हाथ और आंखें बोलनी चाहिए। जो रक्स में चक्कर की अहमियत है वो क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एक महवर में है, हम गोल घूमते हैं। गर्दिश। ये हमारी जो ज़मीन की गर्दिश है ये हमारा कोर है। अगर ज़मीन गर्दिश करना बंद कर देगी तो दिन और रात का फ़र्क मिट अरे जाएगा वाह, वाह, और ज़िंदगी रुक जाएगी, मुंजमद हो जाएगी। बात है। तो जो चक्कर है वो ज़िंदगी की अलामत है। तो रक्स में जो चक्कर है इट्स लाइक आप जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द रक्स करती है, इसी तरह हम एक पॉइंट होता है उसके ऊपर हम चक्कर लेते हैं, वो हमारा कोर है। तो यही वो डिसिप्लिन है जिसकी मैं आपको बात बता रही थी। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ तो मैंने कहती हूँ फाइंड योर कोर, आपका स्ट्रेंथ है यहाँ पे, वाह, अपना स्ट्रेंथ ढूंढो। तो ये जो चक्कर है दिस ब्रिंग्स यू टू योर कोर, टू योर सेंटर। तो जो कथक है, आई नेवर न्यू दैट। तो ये हालांकि देखिए हम इस काम में हैं लेकिन हमारे उस्तादों ने भी कभी इतनी गहरी बात नहीं बताई। तो इसी तरह अभी असफन ने जो फ्यूजन किया, जो अतण है उसके अंदर, बॉडी के अंदर एक स्टिफनेस होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर है, मैस्कुलिन डांस है। कथक जो है जब हम सीखते हैं, मुझे याद है जब मैं दिल्ली में थी तो मेरी जो उस्ताद थी वो अक्सर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। तो मैं उनके पास एक दिन गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत कम दिनों के लिए आती हूँ और सीखना बहुत नामुमकिन है इतने कम दिन में, बहुत समंदर है बड़ा। तो वो मुझे कहती थी कि सबसे पहले आंखें बंद करके सुबह आवाज़ें सुनो जो तुम्हारे दाएं बाएं हैं, उनका सुर पहचानो और अपने आप को उस सुर पे लेके चलो। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे कही कि यूँ समझो कि तुम कठपुतली हो, तुम्हारे यहाँ और यहाँ डोरी बंधी है। तो जब हम कथक करते हैं, आपने नोट किया होगा, जब हम कथक करते हैं तो हम बाजू कंधे से नहीं उठाते, हम यहाँ से यूं उठता है वाह, वाह, और यूं ही आता है। सो इट्स लाइक समबडी इज पुलिंग योर स्ट्रिंग। Like the बिल्कुल ऐसे puppeteers ही जो होते जैसे हम जो हैं खुदा के सामने एक कठपुतली हैं और वो हमें जैसे चाहे, तो इसी तरह हम सबमिट करते हैं टू दिस आर्ट फॉर्म और हम कहते हैं कि हमें जहाँ ले जाना है। तो ये बहुत खूबसूरती है इस कितना रक्स की। कितना अदब है इन जेस्चर्स में। जी हाँ। आपने जब स्टार्ट लिया आप झुके, यू पे होमेज दिस सॉइल, कितनी आजिज़ी है। देखिए, जब तक आप झुकेंगे नहीं आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच अरे सकते। वाह, वाह, अपने आप को फना करेंगे तभी आप जो है ना किसी के साथ मिल पाएंगे। वो जो हमारे खालिक हैं उन तक पहुंचने के लिए आपने अपने आप की नफ़ी करनी पड़ेगी। क्या बात है। जिस और हमारे उस्तादों असफर? में अक्सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये एक मुझे बड़ा रिस्पेक्टिव एलिमेंट लगता है जब आप अपने बुजुर्गों से, उस्तादों से जब पाँव छू कर उनसे इजाज़त लेते हैं, ये इतना को मतलब है कि हमारे यहाँ इसमें इतनी आजिज़ी है। अरबाज हम ज़मीन से इजाज़त लेते हैं। असफर, मेरा तो घुटना क्योंकि अभी अभी इन्नी इंजरी से उठी हूँ, मिसेस मिठा ने हमें सिखाया था, हम इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेते हैं तो जब हम शुरू करते हैं तो हम इजाज़त लेते हैं और हम कहते हैं कि हम सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके
दाएं और बाएं से और ज़मीन से ज़मीन को इजाज़त छू के, लेके तो फिर हम रक्स शुरू करते हैं, क्योंकि जिस ज़मीन के ऊपर हम पाँव मार रहे हैं हम उससे भी इजाज़त लेते हैं। इस रक्स में इतना अदब है। मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा। जब मैं शुरू में फिल्म ट्रेड में आया और मैंने अपनी सीनियर्स को देखा, स्पेशली जो फीमेल्स थी, तो वो जो हमारे कोरियोग्राफर्स होते थे, जब वो उनको कोई डांस स्टेप बताते थे तो वो शुरू करने से पहले सीनियर से उन्होंने इजाज़त लेनी। तो आई यूज्ड टू टेक इट वेरी ऑकवर्डली कि यार ये इजाज़त क्या होती है। तो वो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये बेसिकली जस्ट टू पे होमेज एंड टू हैव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। आप उस्ताद की इजाज़त के बगैर घुंघरू भी नहीं बांध सकते। बिल्कुल बेशक। आप एक ख़ास स्टेज तक जाते हैं तो आपको उस्ताद इजाज़त देता है कि अब आप इस काबिल हैं कि पैर में घुंघरू बांध सकें। बा अदब बा मुराद, कितना अदब है। जी कितना हाँ, अदब है। इसमें कोई शक नहीं। और ये चीज़ें हम पीछे छोड़ आए, शायद यही वजह है कि हम आजकल जो माशरे में एक फ्रस्ट्रेशन, एक बदतहजीबी का जो रवाज चल बिल्कुल निकला सही है, वो हम इसीलिए बहुत आम है क्योंकि हम अपनी तहजीब छोड़ के गैर मुल्की तहजीब के पीछे भागते हैं। और हम अपने आप को बहुत, हम ये समझते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब है अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लेना। नहीं नहीं, ऐसी मॉडर्न होने का मतलब है अपनी सोच के दरवाजे अपनी खोलना। रवायात को, अपनी बिल्कुल। कदरों को नहीं तो भूलना ये चाहिए। हमारा असासा है। जब तक हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो आपका माशरा कभी भी नहीं पनपेगा। क्या बात है जी, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस। और अभी ये सिलसिला जारी है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? पहले भी मैंने फोन किया था एक बार, तो वो फिर ड्रॉप हो गया। असल में आपका प्रोग्राम जो है ना वो एंटरटेनमेंट का की जो है ना असल डिफिनीशन है। थैंक यू। तो मैं इसलिए एक फोन मैंने की, एक मैंने जो है ना ये भाई साहब हमारे खटक साहब को मैंने देखा तो मैंने कहा आज मैं फोन कर लूं। असल में इनको देख के मुझे खुशहाल बाबा तो जाहिर बात है हमारे ये काबिल फख्र, और अल्लामा इकबाल साहब ने उनको अफगान पोइट वॉरियर कहा था ना। लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे, मैडम भी बैठी हुई है तो शी विल बियर मी आउट, कि डॉक्टर सत्य हसन ने अपने किताब में लिखा है कि ये जो मियां तानसेन की मौसीकी का जिक्र होता है ना, ये असल में इस्लाम शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी बाबा के फर्जंद थे, असल में ये दरपदराग और ये दूसरे ये दादरा, ये असल में इस्लाम शाह सूरी की जायदाद थे। आपको पता है, उन्होंने चूंकि वो बादशाह थे तो उन्होंने वो मियां तानसेन को दे दी। ठीक है जी। तो अब अरबाज खान, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी तारीख के साथ हो गई कि आज मियां तानसेन को सब जानते हैं लेकिन इस्लाम शाह सूरी का शायद मैं पहली बार नाम ले रहा हूं और किसी को पता चल रहा है। तो ये अगर ये खटक साहब, ये जो हमारे खुशहाल बाबा के खानवादे हैं, ये अगर ये काम ना करे तो ये हमारे तारीख के साथ वही ज्यादती होगी जो कि इस्लाम शाह सूरी ने मियां तानसेन को अपने राग दे के तो पश्तूनों का, हालांकि मैं इसमें ये भी अर्ज करूं कि हमारे खिता जो है पख्तून इलाका जो है या पख्तून बाई रेस, तो ये असल में मौसीकियत से भरे हुए लोग हैं। अब देखें ना, सारे गामा पादानीसा में जी स्टैंड्स और गंदारा। तो एनीवे, एक बात मैं ये करना, दूसरा मैं खटक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। खटक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुशामदीद। अच्छा सर, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो हमारे एक गलतफहमी है कि अतन जो है ये सिर्फ वो जीरो या महसूदों का है, तो इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया था। तो काइंडली आप जो है ना एक तो इसको यूनिवर्सलाइज कर ले, सारे जो 60 ट्राइब्स है पख्तूनों के, तो ये यूसुफ जयू का, मैं यूसुफ जयू में अहमद जयू हूँ, तो हमारा अलग है, खटक का अलग है। फिर यानी स्टेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैंने काउंट किया था, 8 है, 12 है, कोई 16 है। तो बहरहाल लव यू, और अल्लाह जो है ना आपको खुश रखे और इस तरह पख्तूनों का और इस मुल्क का जो है ना सौंप में दिया करें। बल्कि सर मैं तो यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूँगा कि आपने इतनी ज़बरदस्त हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे कांटेक्ट करें और आप प्लीज़ बी माई गेस्ट इन माई शो। आई रियली फील सो लव यू अरबाज खान, आप तो हमारे हीरो हैं। और आसिफ खान साहब की मैं बस एक बात करना चाहता हूँ, फिर मैं बंद करूंगा। उस्ताद खैर मोहम्मद के साथ मौसीकी का प्रोग्राम था, अल्लाह उनको जिंदगी दे सबको। तो आप आसिफ खान साहब से, इन लोगों से आप देखिए एटिकेट्स और मैनरिज्म देखते हैं, आदाब,
तो वो ऐसे बैठे हुए थे, तो दीवार के साथ तो पाँव उनके ख्याल मोहम्मद उस्ताद की तरफ से, यकीन करें आसिफ खान साहब ने पाँव यानी रागुन देख ले, इख्तियार रागुन देख ले, उन्होंने पाँव अपने वो कर दिए, क्लोज किए कि नहीं नहीं बेदबी है, इतने बड़े फनकार के सामने में पाँव जो है ना सीधे नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये हमारे बड़े रिच कल्चरल वैल्यूज हैं। एंड लव यू एंड हेड्स ऑफ टू खटक साहब। खुशहाल बाबा तो हमारे नेशनल हीरो हैं पख्तूनों के। थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, और जो आपने हमारी हौसला अफजाई की और जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, रियली लव टू हैड इट। और हम दोबारा मैं सर कहूँगा कि आप प्लीज़ शो में आइए, बी माई गेस्ट, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और बड़ी हसीन गुफ्तगू जो है वो जारी सारी है। और यहाँ पर हम जो है ना महर अंजुम के पास चलेंगे, और आज जो है इनके पेरेंट्स का वेडिंग एनिवर्सरी है, की वेडिंग एनिवर्सरी है इनफैक्ट। तो मैं अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, K2 टेलीविज़न की तरफ से महर के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे, आप खुश रहें और हमें दुआओं में याद रखें। बोल दो कुछ तुम भी। मैं गा के 2 लाइंस इनको अच्छा, dedicate करूं। हाँ, ये जो गाना है ये महर अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर रही हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर। जी। मेरा प्यार, ये बंद है? इसको ओपन करें, मेरे ख्याल है बंद है। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। I love you mom dad. वाह, वाह, वाह। बड़ा रेलेवेंट सॉन्ग चूज किया आपने महर। हाँ? क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो सर वो अतण का एक राउंड अगर आप दिखा दें। जी ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अतण में ये है। अच्छा, बल्कि सॉरी, तशरीफ रखिए। जी जी। मुझे सर ये इंडिकेशन आई है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जरूर, जरूर। तो ब्रेक से आने के बाद इंशाल्लाह हम आपका ये राउंड देखते ठीक है, हैं। जरूर। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज आओ। जी वेलकम बैक टू अरबाज ओ मिलमाना। तुमने फिर टोपी पहन ली, पेट क्यों निकल रहा है? जी तो नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी हसीन गुफ्तगू हो रही थी और अभी कॉलर हमारे साथ है और उन्होंने एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और मुझे खुद इन चीज़ों का कभी इतना इल्म नहीं था, और आपकी बातों से भी मुझे जो अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक बहुत हमारी एक बहुत ही तारीख़ है, एक रवायात हैं जिनको कि शायद हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है इनको पता ही नहीं है। साहब ने फरमाया, तो जो मुसलमानों का कब्ज़ा रहा है हिंदुस्तान पे पिछले 1100 सालों में, तो उसकी इब्तिदा पश्तूनों से हुई, पठानों से हुई, अफ़गानियों से। जो हमारी खिलजी डायनेस्टी थी, जो हमारे गलजी जिसको हम पश्तो में कहते हैं, उनसे शुरुआत हुई और फिर ये सिलसिला चलता आ रहा था लोदियों की शक्ल में, आपका सूर्यों भी की शक्ल माशाल्लाह में। बड़ा मुशाहिदा है असफन। जी, किनसे सीखा है? ये बस आबाओ अजदाद के मतलब बाप सीना दादा से पसीना। अपने घर में जो नहीं, शजरे- मेरे और भी बड़े खटक बरादरान हैं, बड़े दोस्त हैं, लेकिन वो कभी इतनी डेप्थ में नहीं गए। बस ये तो खुदा की करम नवाजी है कि हमें ऐसे घराने में उन्होंने पैदा किया कि हम इतने खुश नसीब रहे कि हमें ये ख़जाना मिला, ये जो इल्म का ख़जाना है। चूँकि असल चीज़ तो इल्म है, बाकी दुनिया की जागीर तो वो तो आनी जानी है। तो ये जो सिलसिला है पठानों का हिंदुस्तान में,
ये बहुत ही एक कदीम तरीन सिलसिला है। जो जितने भी हिंदुस्तान पे जितने लोगों ने हमले किए या वो जो बाहर से आए, तो मुग़लों का यकीनन एक दौर रहा है, लेकिन मुग़लों के बीच बीच में शेर शाह सूरी भी आए थे जिन्होंने जरनैली सड़क बनाई बंगाल से लेकर काबुल तक। तो जो हमारे दरबार थे अफ़गानों के, पठानों के, तो उसमें हमारा अतरण भी, हमारी पश्तो जो हमारी ज़बान है वो भी जो है ना वहाँ पे उसका असर रहा है, बंगाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर लाहौर तक। और जो सबसे आखिर में अहमद शाह अब्दाली जो आए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के खित्ते पे कब्ज़ा किया बशमूल दिल्ली। तो ये देखिए ना, ये तारीख़ के ऐसे औराक हैं जिनको हटा दिया गया है, और ये जो हमारे पश्तून और अफ़गानों के साथ जाती है, लेकिन वो अक्स आपको नज़र आता है अतरण में। ऐसा आप माशाल्लाह इतनी नॉलेज रखते हैं, तो आप एक उनके ऊपर एक स्वाने उमरी लिखें, एक बुक लिखें। जी बिल्कुल। और इसको, और ये जो उनकी किताबें खिदमत तो है बहुत सी मौजूद हैं अरबाज। बात असल में ये है कि मुझे नहीं पता कि ये दानिस्ता तौर पे हो गया है या नादानिस्ता तौर पे ये चूक हो गई है हमसे, कि जो हमारे मिट्टी के हीरोज़ हैं और जो हमारी मिट्टी के लोग हैं, हमने कहीं ना कहीं तारीख़ के सफ़ों में से उन्हें मिटा दिया है। तो यही तो अलमिया है जी। तो अपने तई हम लोग कोशिश तो करते हैं, जैसे हम आर्टिस्ट्स हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों के बारे में बात की जाए। जैसे को लगभग 3-3.5 बरस पहले मैंने भगत सिंह के ऊपर एक ड्रामा स्टेज किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि उस आदमी का ताल्लुक़ इसी मिट्टी से था। हम हीरोज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, हम उन्हें तारीख़ से मिटा देते हैं, हम उनको किताबों से निकाल देते हैं, हम उन्हें वो तारीख़ पढ़ाते हैं जो हमारी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो तुर्कों की तारीख़ है वो हमारी तो नहीं है। हमारी तो नहीं। बर्रे सगीर का हीरो तो दुल्ला भट्टी था। जी बिल्कुल सही बात है। उसमें अकबर का शायद इतना किरदार ना हो जितना दुल्ला बल्कि जी भट्टी मैं की पढ़ रहा स्ट्रगल था, का जो था। सर गंगाराम थे, जो उनकी जी हाँ, खिदमत है जी हाँ। लाहौर में, जितने बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो उनकी जी हाँ। वहाँ पर जो सैनिटरी का सिस्टम है, और जितने ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और जी, बिल्कुल। ये सब सर गंगाराम के बनाए हुए हैं। बेशक। और हम उन्हें भूल चुके हैं। हमें भूल चुके हैं क्या कि वो हिंदू थे। मतलब अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, मेरा ख्याल है कि एक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, जो इन्होंने खिदमत की है, आज तक इंसानियत उससे फ़ायदा ले रही है। देखिए, जो असल चीज़ होती है वो ये होती है आपकी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जो आपकी मुस्बत कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। इफ़ यू आर गिविंग सम पॉजिटिविटी टू द सोसाइटी, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या बात है। तो एक आर्टिस्ट जो होता है, एक आर्टिस्ट एक दरवेश होता है, वो इन अपना चीजों काम से करता है, बालातर वो होता है। इन चीज़ों से वो बालातर होता है, रिलीजन से और हर चीज़ से बालातर वो होता है। ये नहीं सोचता है कि उसे किसके लिए काम करना है, किस मकसद, उसका एक कोई उसका हिडन एजेंडा नहीं होता। वो जो है सबके सामने, उसने हक बात कहनी है, उसने वो करना है जो उसको सही लगता है, तो उसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात तो ये जो फन है, ये दरवेशी सिलसिला है। असफंद और मैं जो है बहुत नहीं। असफंद, मैं अरसे से इस आपके फील्ड साथ में हूँ, हैं। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ और इस काम में बिल्कुल शाना बशाना हूँ। हम चलते हैं और हम ये पूरी बायोग्राफीज जो है हम इसको इकट्ठा करते हैं, डाटा को, और ये हम इसको जो है ना एक बुक बना के हम कोशिश करेंगे कि स्पेशली अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं तो चलो कम से कम केपीके के सिलेबस में तो ये आ जाए, बेशक, ताकि हमारे जो वाकई जो रियल हीरोज हैं हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए। बिल्कुल। जो इस मिट्टी के जने लोग, जो मिट्टी के जने लोग हैं, जिनकी बिल्कुल। सर्विसेज हैं, जी, बिल्कुल। जिनकी, हाँ, जिस तरह खुशाल खान खटक ने फरमाया कि दे अफ़गान पुनांग में उतरल तुरा नंग्याले दे ज़माने खुशाल खटक किया, कि मैंने अफ़गान के नंग पे उसकी इज़्ज़त के लिए तलवार बांधी है और मैं नंग्याली हूँ, इज़्ज़तदार हूँ ज़माने का खुशाल खान खटक। वाह वाह वाह। तो देखिए, उन्होंने जो पश्तूनों की इज़्ज़त के लिए मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मैं उसी सिलसिले की कड़ी हूँ। 21वीं सदी में उनकी 11वीं पुश्त में उन्होंने सहारा लिया शायरी का और तलवार का, और मैं इस्तेमाल करूँ अपना रक्स, घुंघरू और जो है ना रुमाल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूब बात किसी ने कही कि यार सिकंदर ने तो खौफ से दुनिया जीती थी, जीतना है तो किसी का दिल जीते, बिल्कुल, मारना है तो मार डालो एहसान से। वाह। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना, जो दिल से निकलती है, जब आप दिल से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, असल बात वो है। बिल्कुल। तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है नाजरीन, और दिल तो नहीं करता लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं और फिर हमें वो भी सिलसिला चलाना होता है। तो हाँ जी, हमारे पास एक पैकेज है जी मिस ज़ैनब डार जी का, तो हम वो पैकेज देखते हैं, तो फिर आकर उस पर बात करते हैं। Lovely. So proud of you.
आप फनकार लोग हैं, बड़े लोग हैं, आई रियली रिस्पेक्ट। हम बहुत ज़मीनी लोग हैं, हम मिट्टी से जुड़े लोग हैं। वो है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो फनकार है वो क्या बात है। अभी हम आपसे बात करते हैं, नाजरीन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं गजल बात कर रही हूँ, जिला खुशाब पंजाब से। अच्छा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप बताइए। जी ठीक ठाक हूँ। बच्चे कैसे हैं? खुशबू कैसी हैं? आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे जो मेहमान हैं इतने प्यारे प्यारे, इनके हवाले से कुछ कहेंगी? जी ये भी बहुत है, हमारा विरसा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक पॉइंट जहन में आता है, मीरास, जो एक चीज़ आपको इनहेरिट मिलती है, विरासत में मिलती है, हमारे यहाँ भी उसको इतना डिटीरियोरेट कर दिया गया है और एक अजीब सा लफ्ज़ उसके आगे ऐड कर दिया गया है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मतलब एक फनकार को, एक होनहार को, एक जिसे कलाकार हम बोलते हैं, उसकी कला को अगर आप उस तरह लेते हैं तो ये भी एक बड़ी डिग्रेशन सी फील होती है। क्या ख्याल है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक फनकार जो होता है उसका कोई ऑल्टरनेटिव मोटिव नहीं होता, वो सिर्फ अपने फ़न का प्रचार करता है और कुछ नहीं करता। तो वो माशरे का सबसे बेज़रर और सबसे ज़्यादा मुस्बत पार्टिसिपेंट होता है। लेकिन बड़ी मेहनत से हमने अपने फ़नकार को पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन फ़न के अंदर इतनी ताकत होती है कि आप उसको जितना दबाएंगे वो अपना रास्ता बना के कहीं ना कहीं से निकल आता है। अरे क्या बात! तो आप फ़न को दबा नहीं सकते, क्योंकि ये आपके अंदर, आप यूँ समझें, इट्स लाइक अ बर्निंग फायर इनसाइड यू। नहीं, आप इसको बुझा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं सकते, और बुझाना चाहिए भी नहीं। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ खास सलाहियतें रखी हैं, सिर्फ उसको एक्नॉलेज करने की बात है। और फिर अगर आप अपने आप को एक सही सिमत में डाल देते हैं तो फिर दुनिया आपकी दीवानी होती है। इसमें अगर मैं ये बात कहूँ जी जैनब जी कि माशरे की अक्सरियत लोग जो हैं वो गलत राह पे चल रहे हैं, वो सख्ती की प्रचार करते हैं। यानी अगर आप हाथ में बंदूक उठा लें तो वो उसको तो बड़ी वाह वाह करके जो है ना आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप पैर में घुंघरू बांध दें, नरमी इख्तियार करें, तो आपकी जो है ना वो हौसला शिकनी करेंगे। इसी तरह अगर आप एक बदमाश के रूप में सामने आते हैं तो हर कोई आपको सलाम करेगा, लेकिन अगर आप एक जो है ना एक बहुत ही यानी दरवेश बन जाते हैं तो हर कोई आपको कहेगा कि यार तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो जो खूबसूरती है उसको माशरा पसंद नहीं करता, चूँकि उनकी कम फहमी है, उनकी कम इल्मी है। जब भी उनमें शऊर आएगा, उनमें वो जो है ना वो इल्म आएगा, तो इस खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। माशाल्लाह जी, वेरी वेल। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। हम इंतज़ार में नहीं बैठ सकते कि शऊर कब आएगा। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ की स्ट्रगल, हर एक की अपनी लाइफ की स्ट्रगल होती है। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। आई वॉज नेवर सपोर्टेड बाय माई फैमिली। मैं जो करना चाहती थी वो, तो मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। लेकिन अब आके एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। तो अब आके सब ये सोचते हैं कि वो हमने 20-22 बरस ज़ाया कर दी, अगर पहले ही ग्रूम हो जाती तो शायद पहले ही। तो हम शऊर आने का इंतजार करता रहेगा। अगर आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट तो तब तक लेकिन वो एक मर जाएगा। कहावत है ना, हर चीज अपने वक्त पर मुअय्यन है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेहनत करते रहना मेहनत चाहिए। करते रहना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज यू आर डिफरेंट डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव द राइट टू पुट योर वर्ड फॉरवर्ड। क्या बात! हर इंसान को अपनी राय सामने रखने की आज़ादी और हक होना चाहिए, और ये उसका बर्थ राइट है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। आज तो हमने वाकई नगीने अपने प्रोग्राम में बुलाए हैं और क्या खूबसूरत हीरे जड़ रहे हैं इनके कलेमात से और इनके मुंह से। तो नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम महर अंजुम से एक अच्छा सा खूबसूरत सा नंबर सुनेंगे। मैं यूं मिलूं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, ये मेरी फरमाइश पर।
वेलकम बैक टू अरबाज। आओ मेलमाना जी। तो गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ते हुआ था। तो असफन, मैंने सुना आप एक एनजीओ बनाना चाह रहे हैं या अभी पाइपलाइन में है? जी, खुदा के फजलो करम से बन चुकी है। अच्छा, और इसका नाम है टेरी कल्चरल दरबार। टेरी जो खुशहाल खान खटक के वक्त से कायम दरबार है, उनके आबा व अजदाद के वक्त से, उसके नाम पे मैंने इस दरबार का नाम रखा है। और इसमें सारा कुल्तूर के बारे में, यानी कल्चर के बारे में, सकाफ़त के बारे में इस पे काम किया जाएगा, ख़ास तौर पे पश्तून सकाफ़त के बारे में। और ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो शुमाली हिंद का जो ख़ित्ता है, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ, हमारे शुअरा पे, खुशहाल खान खटक पे। और ये जो मैं पैगाम दूंगा ये रक़्स के ज़रिए होगा। देखिए, तकारीर के ज़रिए आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, और जो हम गैर सरकारी तंजीमों में काम करते हैं, लंबी लंबी रिपोर्ट्स लिख के, उसमें जो है ना, ठीक है आप एक बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जो आप रक़्स के ज़रिए, नाटक के ज़रिए, ड्रामे के ज़रिए, अपने तासुरात के ज़रिए जो लोगों का दिल जीत सकते हैं, वो किसी और काम से नहीं हो सकता। कथक जो है ये एक ऐसा रास्ता है कि इसमें आप ना सिर्फ नाच मौसीकी, बल्कि इसमें नाटक यानी ड्रामा भी यकजा करते हैं। तो डांस और थिएटर का ये जो मुरक्कब है, इससे आप पैगाम पहुंचा सकते हैं। और मैं इसमें औरतों के हुकूक़ पे काम करता हूं, इसके ज़रिए मैं बच्चों के हुकूक़ पे, मौसमियाती तब्दीली पे, कैसे हम अपने जो हमारे जो भी हम लोग माहौल में ज़रर रसां चीज़ें हैं, उनका हम कैसे कम से कम इस्तेमाल करें, और कैसे जो है हम दरवेशी की तरफ जाएं, कैसे हम जो है ना मिनिमलिज़म की तरफ जाएं। क्योंकि देखिए, लालच की कोई इंतहा नहीं है, या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनकी भी इंतहा नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात को आप जितने महदूद करें, और ख्वाहिशात आपकी तब महदूद होंगी जब आप फ़नूल लतीफ़ा की तरफ आएंगे, आप शायरी की तरफ आएंगे, आप रक़्स की तरफ आएंगे, आप दरवेशी की तरफ आएंगे। तो ये जो टेरी कल्तूरी दरबार है, टेरी कल्चरल दरबार, इसके ज़रिए जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा इनिशिएटिव लूँ जो कि अभी तक 20 साल तजर्बे में गैर सरकारी तंजीमों के साथ मैंने वो कुछ नहीं कर पाया, जो कि मैं इसके ज़रिए करूँगा इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जनाब। आप इतने अच्छे नेक ख्वाहिशात हैं आपके, और ख़ुशी मुझे इस बात की है कि हमारा जो मुल्क है ना, इसका जो फ्यूचर है वो बड़ा ताबनाक है, बड़ा माशाल्लाह बड़ा रोशन है। अब देखें ना, आप जैसे लोग इतनी अच्छी सोच के साथ, एक मुस्बत तरीके से आप कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं, फॉर नो इंसेंटिव, फॉर नो रिगार्डलेस कि कोई आपको उसका रिटर्न नहीं है, आप एक सर्विंग करना चाह रहे हैं, आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और ज़ैनब जी, आप भी कुछ, मेरे ख्याल थिएटर में कुछ पाइपलाइन में है आपके, बताइएगा ज़रा। जी, मैं बस अभी कुछ ही अरसे में हम लॉन्च कर रहे हैं। मेरा अपना एक छोटा सा ट्रूप है, तहय्युर के नाम से जी, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हम उर्दू अदब को रिवाइव करें थ्रू थिएटर एंड डांस। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो, क्योंकि बेस मेरा कथक और भरतनाट्यम कम, कथक थोड़ा ज़्यादा, तो मैं डांस माइम करती हूँ। डांस माइम होता है, आप कथक के मुद्राएं और उसके जो हाव भाव हैं और उसकी जो नज़ाकत, उसको लेके कहानी बयान करें। तो वो एक छोटी सी हमारी कोशिश है, और उसके अंदर हमारी थिएटर वर्कशॉप्स भी होंगी, डांस वर्कशॉप्स भी होंगी, बेसिक कथक की क्लासेस होंगी, और फिर हम कोशिश करेंगे कि साल में एक नहीं तो 2 उर्दू अदब के ऊपर मबनी जो हमारे सेलिब्रेटेड राइटर्स हैं, जिन्हें हमारे बच्चे भूल चुके हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कृष्ण चंद्र हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, ये सब लोग हैं। क्योंकि हम सिर्फ मंटो और फैज़ की बात करते हैं, हम बाकी लोगों की बात नहीं करते, तो उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि उनका काम सबके सामने लेके आएँ। और ये एक हमारी छोटी सी कोशिश होगी हमारे अपने लिटरेचर को रिवाइव करने की, हमारे नौजवानों को ये बताने की कि हमारा असासा ये है। तो इस सिलसिले में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो बड़ी हेल्पफुल है मेरा ख्याल है, तो उन तक आपने ऐसा होता है अरबाज, मैं आपको बताऊं, जिन मौज़ूआत पे हम बात करते हैं वो मौज़ूआत अक्सरियत को शायद मंजूर नज़र नहीं होते, इसीलिए मैंने, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के इल्म में ये बात नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी उन तक एक्सेस हो तो मेरा ख्याल है मैं इस प्रोग्राम के थ्रू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि सर प्लीज़ थोड़ा नोटिस लें। ये देखें ना, ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, एंड फॉर नो रीजंस, मतलब कोई रिगार्डलेस, जस्ट वांट टू सर्व।
और मेरा ख्याल है आपका भी यही पैशन है कि आप डिलीवर करते हैं, तो ये भी वो लोग हैं जो अब जाफिशानी से अपना काम कर रहे हैं। तो काइंडली मेरा ख्याल है कि इनकी इन एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, जो इनकी जायज़ डिमांड्स हैं उनको एटलीस्ट जो है ना वो पूरा किया जाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए कि बाकी जो ये बात करना चाहते हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो उस चीज़ की तकलीद करे। जितने हमारे ये बड़े हीरोज़ हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनको हमारी जो जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि हमारे रियल हीरोज़ क्या हैं, कौन है। तो आपने तो अभी बात की कि आप तो यू नेवर गिव अप, तो जी, आप मैं कोशिश बिल्कुल जारी रखिए। मैं हार मानने में कतई यकीन नहीं रखती। आई वॉज बोर्न अ फाइटर एंड आई विल फाइट टिल माई लास्ट ब्रेथ। हाँ, तो बिल्कुल मैं जिस चीज़ पे मेरा यकीन है और जो चीज़ मैं सही समझती हूँ उसके आगे मैं कभी घुटने नहीं टेकती। मैं आखिरी दम तक लड़ती हूँ। असफन जानते हैं मुझे, बिल्कुल, बिल्कुल। असफन नोज दैट आई एम अ डूअर। जज्बा पठानों वाला ही है आपका। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे हमारे रेगुलर अंकल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तकरीबन 1 महीने के बाद आपसे मेरी कॉल मिली है। हाँ? अच्छा। और हर शो, हर आने वाला शो, हर गुजर गया जो शो, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। और आज जो आपने हीरे ये तलाश करके बैठाए हुए हैं, क्या बात है इनकी। मेरे पास इनकी तारीफ के लिए कोई अल्फाज नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और मुझे खुद आज बहुत मज़ा आया। बड़े अरसे के बाद कोई मतलब इतनी अच्छी बातें, वो ऐसी बातें जो मेरे भी इल्म में नहीं थी। और देखिए जी, यही आपसे मैं आज करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र इतनी गुजर गई है और इन लोगों के साथ रहते हुए मुझे भी इल्म नहीं है इन बातों का। यही अलमिया है और यही गुफ्तगू हो रही थी कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर मुझे नहीं पता तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको क्या पता होगा, उनको क्या पता रहेगा। जी हाँ, तो ये एक है और हमें इस पर इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करनी है और हमें इस ये जो कार खैर है इसमें हमें अपना इनपुट देना है और हमें अपनी जो रवायात हैं उनको अपनी जनरेशन तक पहुंचाना है कि क्या कदरें हैं उनकी, क्या वैल्यूज हैं। मुझसे गलती हुई कि मैं इन दोनों मेहमानों का अस्सलाम वालेकुम न कह सका। मेरा इनको बहुत ही ज्यादा मोहब्बाना बादब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलामत खास रहिए। तौर पर जनाब वाजुल एहतराम एहतराम कामरान साहब, केवान साहब, कायू साहब, और खास तौर पर मेरे भाई वाजुल एहतराम आसिफ साहब, उनकी खिदमत में मेरा बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। तमाम जो हमारे म्यूजिशियन बैठे हैं इनकी खिदमत में बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खास तौर पर प्रोड्यूसर साहब को तो बहुत ही ज्यादा सलाम। चलें जी, पूरे कुंबे को आपकी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। देख लीजिए, अब आपकी जो बातें थी वो किस कदर असर कर गई हैं, और वो इसलिए असर कर गई हैं कि वो सच थी, वो हकीकत थी, वो आपके दिल की आवाज़ थी, और जब दिल की आवाज़ हो तो वो तो फिर पहुंचती है, दिलों पर असर करती है। देखिए, फ़नकार की आवाज़ अगर एक शख्स तक भी पहुंच जाए तो फ़नकार का मकसद पूरा हो जाता है। जैसे ये मोहतरम साहब जो थे, अगर ये बातें सुन के खुश हुए तो देखिए इससे हमें दिली मसरत मिलती है। आप पहले फरमा रहे थे ना कि ये बेलौस खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, बेलौस खिदमत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें दिली सुकून जो मिलता है ये करने से, उसकी कोई कीमत नहीं है यार। जी, सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों पे जो मुझे कंटेंटमेंट नजर आ रही है, एक सुकून है, एक जैसे एक वो बड़ी बहुत मुश्किल से आती है लोगों के। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, इसमें कोई चोर बाजारी नहीं है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। ये वो है जो आपकी रूह से निकलता है और सामने वाले की रूह तक पहुंचता है। मेरे नज़दीक फ़नून लतीफ़ा से जुड़ा हर काम, मैं क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, परफॉर्म भी करती हूँ, थिएटर भी करती हूँ, डायरेक्ट बहुत सारे काम हैं जो इस फील्ड के साथ जुड़े रहते हैं। हर काम करने के बाद जो एक सुकून, जो एक सेंस ऑफ, अब मुझे अंदाज़ा होता है कि क्रिएशन की जो लत है, जो क्रिएट करने का नशा है,
शायद यही वजह थी कि इतनी बड़ी कायनात खुदा ने बना दी, क्योंकि क्रिएशन के अंदर जो एक मज़ा और एक नशा है और उसके अंदर एक प्योरिटी है। वाह, आप देखें कि खुदा की बनाई हुई हर चीज़ प्योर होती है। उसमें जो दुनियावी चीज़ है उसके अंदर आपको इम्प्योरिटी मिल जाएगी। खुदा की बनाई हुई चीज़ में हम मिलावट करते हैं, वो नहीं करता। एक आर्टिस्ट अपने फन में मिलावट नहीं करता। वाह, तो इसीलिए वो चीज़ इतनी प्योर होती है कि वो लोगों के दिलों को छू जाती है। बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह कुदरत की हर चीज़ में एक जैसे आपने कहा कि एक फ्रेशनेस है। सुबह की जो फ्रेश एयर है उसका कोई नेमोल बदल नहीं है। बिल्कुल। जो सुबह की सूरज की जो पहली किरण है उसका एक और फायदा है, उसकी अपनी एक लज्जत है। जो जो उसकी वो ग्लेयर्स चेंज होती है, हर ग्लेयर में आपकी बॉडी को एक तवानाई मिलती है। बेशक ऐसे ही। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी चीज़ें बख्शी हैं और फिर भी इंसान कितने जो है वो रंग, नाशुक्र है। कितने सुर। ये तो खैर इस फन के माहिर हैं, मैं तो बिल्कुल ज़रा सी कोशिश करती हूँ। मैं जब म्यूज़िक की क्लास पढ़ाती हूँ तो पहला सवाल हमेशा एक बच्चा ज़रूर सवाल ये पूछता है कि मैडम मौसीकी तो हराम है। तो मैं उसको फिर सिर्फ एक बात कहती हूँ, मैं उसे कहती हूँ बेटा ज़रा 2 मिनट के लिए सोचो, अजान सुर में है, कायनात की हर चीज में सुर है। तुम सोचो, तुम सुबह उठो, चिड़ियां चहचहा ना रही हो, पत्ते हिल रहे हो पर उनकी सरसराहट ना हो, लहरें उठ रही हो पर उनकी आवाज ना हो, तुम्हें कायनात कैसी लगेगी? हर चीज में जब खुदा ने इतना सुर डाला है तो वो हराम कैसे हो कैसे गया? हो सकती है? तो ये वो चीजें हैं जो जिनके लिए हमें इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, बच्चों को समझाने सिखाने की ज़रूरत है। कोई भी फ़न, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी हम उनको डब्बों में नहीं डाल सकते कि ये अच्छा फ़न है, ये बुरा फ़न है। फ़न फ़न होता है, उसका इस्तेमाल सही या गलत हो सकता है। जब आप उसको सही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। मौलाना रूमी पर मतलब समटाइम्स मैं एक बात हमेशा दोहराता हूँ कि इट डज हैपन कि योर इमोशंस टेक ओवर योर वर्ड्स। तो आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट यू पीपल। योर जो आप लोगों की इनपुट है, जो आप लोगों का जो सर्विसेज हैं, वो दैट इज़ जस्ट फैंटाबुलस। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को, आप लोगों को बहुत कामयाब करे अपने मकासद में। और इतने नेक आपके जज्बात हैं और आप इतने, ये सो प्योरली लाइक प्योर सोल्स हैं आप लोग। और अल्लाह करे कि आपकी थोड़ी सी भी जो है ना 10% to 20% भी अगर हर एक में आ जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क जो है ना ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय शो। इट वाज रियली एन ऑनर टू हैव यू पीपल। थैंक यू फॉर बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह वुड लव टू हैव यू अगेन। नवाजिश बहुत। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया। शुक्रिया, बहुत नवाजिश। नाजरीन, हमारे ये मेहमान जो है अब हम इनको खुदा हाफिज़ कहते हैं और वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ। वेलकम बैक टू अरबाज़ आओ। मेलमानम नाजरीन, K2 टेलीविजन हमेशा से अपने प्रोग्राम्स में गाहे बगाहे आपने देखा होगा, मुझे बोलते हुए देखा होगा, पोलियो के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहा है। और ये बहुत इनकी एक काविश है कि ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान के घर घर तक पहुंच जाए। और आप पेरेंट्स से एक मरतबा फिर मैं ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा हमारी इन काविशों को, हमारी ये जो हम कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चों के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए, इसके लिए हमारे साथ ताउन कीजिए। तो काइंडली जो भी टीम आपके घर पर आती है तो उन्हें ज़रा वार्मली वेलकम करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए ताकि आपके बच्चे आगे जाकर एक सेहतमंद शहरी बन सकें और अपनी ज़िंदगी का जो है ना ये मज़ा ले सके अच्छी तरह से। तो आज जो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी पोलियो के ही हवाले से हैं।
और बड़े डिटर्मिन्ड हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं। गो के इस बीमारी की वजह से ये थोड़े से इफेक्टेड हैं, थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी इफेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा और इन्होंने जो अपनी एक जाफिशानी से अपने कामों को सरअंजाम देने की जो ठानी है वो अभी उस तरफ सरबकफ करके चल रहे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और भी इस मकसद में कामयाब करे। मैं इनका तारुफ आपसे करवाए देता हूँ। ये हैं जनाब मोहम्मद शफीक अहमद साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप पीपल। जनाब मोहम्मद शफीक अहमद साहब। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब मोहम्मद उमैर साहब, जो कि पोलियो से अफेक्टेड भी हैं लेकिन बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। जी आपको वेलकम करता हूं अरबाज और मेहमानों में। थैंक यू। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, ये खुशी होती है कि देखें जो भी हालात हैं, जो भी जिंदगी में हालात और वाक़यात हुए, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी का सफर जारी हो सारी है। जी, माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। क्या बात है, ये स्पिरिट होने चाहिए। तो आपको पोलियो की वजह से ये हुआ? जी जी बिल्कुल, बचपन में बुखार हुआ था पोलियो की वजह से नहीं, तो उसके बाद पोलियो हो गया और पैरालाइज हो गया नीचे से। तो आपके वालिदैन फील करते हैं इसको कि शायद उनकी थोड़ी सी कोताही थी या उस टाइम यहाँ पे वैक्सीन नहीं थी। अच्छा, इतनी अवेयरनेस नहीं थी? अवेयरनेस भी नहीं थी और वैक्सीन भी नहीं थी। अच्छा, मतलब नहीं, मेरा तो ख्याल है कि तब वो लगते थे पाती टीके, वो जो क्या होते थे, और बल्कि अक्सर यहाँ पे लगते थे, वो एक निशान भी बन जाता होता था। वो चीचक के होते थे। हाँ, चीचक के होते थे। अच्छा 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 अच्छा। चलें जी, बहरहाल जी उमैर साहब। जी सर। आपको भी हुआ ये? सर ये पोलियो की वजह से हुआ था। ज़ाहिर बात है, वालिदैन तो सारे ही ट्राई करते हैं ना कि बच्चों को कतरे पिलाने के भी, और जब कोई बच्चा मतलब यहाँ पे जितने भी लोग होंगे या कोई भी जो सुन रहा होगा, हर वालिदैन ट्राई करता है कि अपने बच्चों को उससे भी बचा भी सके और उनका बेहतर ट्रीटमेंट भी करा सके। और जो लोग पोलियो के कतरे नहीं पीते या जो वालिदैन नहीं पिलवाते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको पिलवाएं, क्योंकि अगर हम मार्केट में या सोशल उसमें सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो हमें फील तो होता है लेकिन हम फील कर नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदे को इंटरनली फील तो हो रही होती है ना, लेकिन उसको अगर वो अपनी मजबूरी बनाएगा तो वो उसके लिए ज़्यादा इश्यूज होंगे ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल बात बजा है। बल्कि हम भी तो इसी कार खैर में हम कोशा हैं कि जो हमारे लोग हैं वो इस काइंडली इस बात को ज़रा अवेयरनेस लें इसकी कि वाकई ये चीज़ कितनी ज़रूरी है बच्चों को पिलवाने के लिए। जी, आपकी बात में ऐड करता चलूँ, जो वालिदैन नहीं पिला रहे, बहुत यही एक मिसकंसेप्शन है ना, जो एक परसेप्शन आ गया है बीच में कि क्या होता है उनके लिए। ये इस चीज़ को नहीं, इवन कि कोरोना के हवाले से जो कोविड वैक्सीनेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि 60% से ज़्यादा लोगों ने लगवाई होंगी, उनके भी जहन में कुछ मुबहम से ख्यालात हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए। अगर आप नहीं लगवाते तो आप अपने कामों पे जल्द से जल्द नहीं जा सकेंगे और आगे चलकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपके लिए कि आप दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपका हो सकता है, आपको जो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको शायद आपकी तनख्वाह ना मिले, आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाए, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि उससे पहले अगर आप ये चीज़ें कर लें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अरबाज साहब, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान और शायद दूसरा अफगानिस्तान, दो ही कंट्रीज रह गए हैं जहाँ पे पोलियो की इश्यूज चल रहे हैं। बाकी तो दुनिया बाकी पूरी दुनिया पिला रही है और हर बंदा चाहता भी यही है। और मादरत के साथ कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई अजीब सा कंसेप्ट है उन लोगों का कि पोलियो की टीम को, मतलब कि एक बंदे फ्री में आपको पास आके एक बीमारी से आपको बचाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ वालिदैन या मतलब कुछ एरिया के लोग ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि ये उनको करना चाहिए कि एक तो पोलियो की टीम को मतलब कि वेलकम करें, और फिर दूसरी बात ये कि आज अगर वो बच्चों को पिलाएंगे तो उनकी अगली नस्ल सुधर जाएगी। जी बिल्कुल, आप रजा फरमा रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, हमारे पास एक पैकेज है, दिस इज बाय नायला जावेद, पोलियो के हवाले से, तो पैकेज देखिए। वेलकम बैक। और नाज़रीन, बस यही अलमिया है जो हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुकी है सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। हमारी दुआ है कि अल्लाह करेगा हमारा मुल्क भी पोलियो फ्री जल्द से जल्द हो, इंशाल्लाह। जी शफीक साहब, तो माशाल्लाह हिम्मत नहीं आ रही और
जी जी क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं जो हैंडीकैप के लिए। जी जी, पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड के माशाल्लाह। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। क्या उसके बारे में ज़रा बताइए हमें। ये पार्शली एक्साइटेड डिसेबल्ड होते हैं, किसी के टांग का इशू है, किसी के बाजू का इशू है, पोलियो से अफेक्टिंग, वो क्रिकेट खेलते हैं हार्ड बॉल से। अरे माशाल्लाह। जी नॉर्मल क्रिकेट है। अच्छा, तो वो किस तरह, मतलब व्हील चेयर पे? नहीं, नॉर्मल बैट पकड़ते हैं। नहीं, अगर पाँव में कुछ खराबी है तो वो पैड पहन के खेलते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इसके हम पायनियर हैं क्योंकि हमने पूरी दुनिया में ये खेल इंट्रोड्यूस करवाया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इसके मैचेस मतलब कौमी सतह पर भी होते हैं और कभी मुल्क से बाहर भी जाने का इत्तेफाक हुआ है? जी जी, स्विट्जरलैंड गए थे हम, वहाँ पर उनके क्लबों को हरा कर आए, नॉर्मल क्लबों को। क्या बात। इंडिया में गए, वहाँ पे इंडिया को भी हरा कर। अरे ये क्या बात है जी, क्या बात है। ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये स्पिरिट होनी चाहिए। आप एक्सक्यूजेस नहीं चलते जिंदगी में। जी बिल्कुल, अपनी एक्सीलेंस दिखाइए। जी बिल्कुल। उमर साहब, आप भी माशाल्लाह बैडमिंटन जी सर, मैं भी बड़े अरसे से बैडमिंटन खेल रहा हूँ और शफीक साहब के साथ एक दो दफ़ा क्रिकेट खेलने का भी इत्तेफाक हुआ है। इनके साथ मैचेस थे हमारे, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो वो शफीक साहब कह रहे थे ना कि माजूरी को मजबूरी नहीं बनाना चाहिए ना, तो वो मजबूरी नहीं बना रहे हैं ना, तो आम लोगों की तरह सर्वाइव करना चाह रहे हैं तो और कर भी रहे हैं। शुक्र। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्लामाबाद में ही बेस्ड है? जी इस्लामाबाद में है, पूरे पाकिस्तान में हम। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से हमारे रीजन की टीमें आती हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी तो अब आगे क्या है, टूर्नामेंट्स हैं कहीं पर? जी, अभी प्लान तो कर रहे हैं सुपर 6। अच्छा, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अच्छा अच्छा, मतलब ये पाकिस्तान से ही होंगी सारी टीम्स? जी जी, पाकिस्तान से। अच्छा, सही। तो आप खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं? जी जी, हम ऑर्गेनाइजर हैं, कभी खेलते भी हैं। अरे क्या बात है जी। हमारी व्हील चेयर क्रिकेट टीम भी है। अच्छा, इंशाल्लाह उसका भी जल्दी। तो आप खुद क्या ज्यादा अच्छी करते हैं, बॉलिंग करते हैं या बैटिंग? दोनों में ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है जी, क्या बात है। तो जैसे वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, वो आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्रिकेट के साथ बैडमिंटन भी जी खेलते जी, हैं? मैं वो भी खेल लेता अरे यार क्या टेनिस भी खेल लेता। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वही ना, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। ये बातें तो बहुत छोटी हैं। बल्कि अक्सर ना मैं, हमारे यहाँ एक अजीब सी रवायत बन गई है, ये जो भीख मांगने की है। और अच्छे खासे होते हैं, अगर कभी थोड़ा सा हाथ का कोई इशू है तो मैं उनको डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे केसेस आप लोगों को देख के तो मेरा ख्याल है कि मेरा दिल करता है कि मैं उनको पकड़ के तो कहीं बंद करा दूं थाने में। कि देखें, मतलब एक कैसी चीज को आप बहाना बनाकर तो आप ये भीख मांगना शुरू कर दिया। आगे देखें, इन लोगों से सीखें, जो जिंदा दिल लोग हैं, जो जिंदगी को जीना चाहते हैं। और बस अब सारे बंदे ये ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन मसला ये होता है ना कि जो मतलब कि हम जिनको कहते हैं ना कि ये जो हमारा मुआशरा है ना, कुछ इसने भी कुछ इस तरह कंसेप्ट क्लियर कर दिए ना, कंसेप्ट बना दिया है कि जो डिसेबल है बस उन्होंने उसको माइंड में बिठा लिया है कि ये डिसेबल है, फैमिली उसको किसी उसमें नहीं लाती करे उसमें। वरना हर बंदा एनर्जेटिक है, हर बंदा काम करना चाहता है ना, हर बंदा गेम भी खेलना चाहता है, हर बंदा कमाना भी चाहता है, हर बंदा वो करना चाहता है, लेकिन वो तरीक़ेकार होते हैं ना उनके। बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, K2 TV चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया और हमारे ज़रिए एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की कि पोलियो के कतरे, हर बच्चा हर बार पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिए। इससे आपका बच्चा महफूज रहेगा पोलियो से और पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और एक मरतबा फिर आपकी आमद का शुक्रिया। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे मुल्क को भी कोरोना फ्री करे और पोलियो फ्री भी करे। नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। आपसे खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर सेम डे सेम चैनल पे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन चलते चलते हम प्रोग्राम को साइन ऑफ करेंगे महर अंजुम की खूबसूरत आवाज़ में, एक खूबसूरत से गाने के साथ। बेवफा
बरसता रहा वीरान में बादल की तरह रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने बादल की तरह रात फैली है तेरे। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं खुश्क पत्तों